मेरे एक अंकल बीमार हो गए थे। उम्र काफ़ी थी, मगर उनकी बातों में अब्बा से मोहब्बत बाकी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल अपने वालिद के बारे में बताएं, कैसे थे? कुछ अलग थे, ये सबके वालिद जैसे थे? पहले वो मुस्कुराए, फिर एक ठंडी आह भरकर बोले, बेटा जब मैं 6 साल का था ना, तो कहता था कि माय बाबा इज़ द बेस्ट फादर इन दी वर्ल्ड। फिर जब मैं 10 से 12 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे बाबा बहुत अच्छे तो हैं, पर गुस्सा ज़रा ज़्यादा है। मुझसे उन्हें उतना प्यार नहीं, छोटे से ज़्यादा है। हाँ, मुझसे करते थे जब मैं छोटा था, वो तड़प जाते थे जब मैं रोता था। फिर जब मैं 17-18 साल क्रॉस कर रहा था तो हर बात पर भड़क जाते थे। छोटे की हर गलती माफ़ है, मुझे खरी खरी सुनाते थे। मुझे कहते थे, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते हो? जिस बात से तुम्हें मना करूं वही करने की ठान लेते हो। मैं उनकी बातें नहीं मान सकता था। एक पुराना जहन नए जहन को कैसे जान सकता था? वो अपडेट नहीं थे बिल्कुल भी, वही पुरानी सोच थी। घिसे पिटे किस्से थे, हर बात बोर थी। और फिर जब मैं 24-25 का हो गया था तो मेरा अब्बा के साथ रहना मुश्किल हो गया था। मेरी सब बातें अब्बा को बुरी लग रही थी। पता नहीं अम्मी बेचारी कैसे गुजारा कर रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी ने स्टेज बदला और 26 साल में मेरी शादी हो गई। 30 साल में मैं एक 3 साला बच्चे का बाप था, एक शौहर था, एक बेटा था, एक घर का जिम्मेदार था। अब मैंने नोट किया कि मेरी सोच चेंज होती जा रही है। अब्बा की सुनने लगा हूँ जैसे कोई डील होती जा रही है। मैं कहता था अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है, जैसे अब्बा ने हमारी की थी वैसी ही करनी है। फिर इसी कोशिश में 8 से 10 साल गुजर गए। चंद सफ़ेद बाल मेरी दाढ़ी में उतर गए। मगर इस सारे अरसे के दौरान मुझे एक सवाल था न, जो शिद्दत से तंग करता रहा। मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं मेरी। बहुत कोशिश की है, पता नहीं अब्बा ने कैसे हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है। अब जब मैं 50 साल क्रॉस कर चुका हूँ तो इस नतीजे पर खड़ा हूँ कि मेरे बाबा बहुत अक्लमंद और दूरअंदेश इंसान थे। जो फैसला जब किया दुरुस्त किया, हम नादान थे। यकीन जानो अब भी मैं यही कहता हूँ, माय बाबा वॉज द बेस्ट फादर in this entire world. Thank you for everything.